धन्यवाद संचालक जी। हर गली अच्छी लगती है, हर घर अच्छा लगता है। आप आए सम्मेलन में तो ये गुलदस्ता अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं बहुजन में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और माननीय काशीराम जी को नमन करते हुए, सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए और हमारे राष्ट्रपिता जिन्हें हम और आप राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, फुले जी को, उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। और इस मंच पर विराजमान आपके जिले के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह जी, प्रदेश सचिव बाबू सराफत जी जो रामपुर मंडल के प्रभारी भी हैं, और हमारे साथ में आए सचिन चौधरी जी, और जो मंच पर सभी मंचासीन हैं सभी भाइयों का मैं आदर सत्कार करता हूं और उन्हें जय भीम कहता हूं। साथियों, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए जिसके विषय में आज हमने ये अपना एकजुट हुए हैं। माननीय काशीराम जी का जब जन्म हुआ था वो तारीख थी 15 मार्च 1934। जब से उन्होंने अपना जन्म लिया है तब से आज तक उनका एक ही काम था। जब बचपन में वो स्कूल जाया करते थे, मैंने उनके जीवन देखा है, और वो स्कूल काल में भी सिर्फ लोगों को समझाने का, अपने यारों दोस्तों को समझाने का कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, यही काम करते थे। धीरे धीरे उनकी लगन राजनीति में बढ़ती चली गई इसी चीज को देखते हुए। तब उन्होंने अपने पूरे समाज के लिए अपने घर बार भी छोड़ दिया, और यहाँ तक हुआ कि दिल्ली से लखनऊ तक उन्होंने साइकिल से यात्राएं करी हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो मेरा सोया हुआ समाज है उसे कैसे भी जगाया जाए। अगर वो चाहते तो अभी हमारी तरह घर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कारवां आगे बढ़ाया। किसी कारणवश वो कारवां रुक गया था। उसी कार्यों को आगे बढ़ाते लिए उसका दायित्व भाई चंद्रशेखर ने उठाया। जब भाई चंद्रशेखर ने इस कार्यों को आगे बढ़ाया तो उसका साथ देने के लिए हमें आपको साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आपने देखा होगा जब भी कोई जुल्म होता है या कहीं किसी के पास घटना भी होती है, आपने देखा पूरे प्रदेश में दलित, मुसलमान, गरीब, अगर उनके ऊपर कोई भी अत्याचार होता तो सबसे पहले वहां भाई चंद्रशेखर पहुंचते हैं। और जितने भी मुस्लिम, गरीब, किसान, मजदूर अगर उनकी आवाज उठाते तो भाई चंद्रशेखर उठाते हैं। तो हमें क्यों ना, हम इधर उधर गठबंधन की बात करते हैं, हम क्यों गठबंधन करें? अगर गठबंधन करना तो आपस में करना चाहिए, भाई चंद्रशेखर के साथ करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हमारा गठबंधन भाई चंद्रशेखर से हो गया तो हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब होगा जब हम सब एक होंगे। इसलिए मैं कहता हूं जैसे मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जो बिन लड़े, कहते हैं कि बिन लड़े हार जाए उस पर है धिक्कार। साथियों, इसलिए हमें लड़ना चाहिए। जब हम लड़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। माननीय काशीराम जी ने खूब कहा था कि कभी मुर्दे लोग कोई मिशन नहीं चलाते और जिंदे लोग कभी मिशन को रोकने नहीं देते, और मिशन किसी के बाप का मोहताज नहीं है। इसलिए मिशन आता है, चला जाता है, लोग आज चला रहते हैं। इसमें वही लोग रुकते हैं जो मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा जब राजनीतिक सत्ता थी तो उस टाइम लोगों को हजारों साल गुलामी करते थे, गुलामी में रहा करते थे, और जिस गुलामी के कारण उन्हें हर क्षेत्र में नुकसान किसका हुआ? यह हमारा और आपका हुआ। हर क्षेत्र में उन्हें पिछड़ापन हुआ। आपने देखा होगा जब राजनीतिक तंत्र चलता था उस समय हमारे उन पूर्वजों से पूछो जो बहुजन के नायक थे, जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने ये देखा कि इतनी बदतर हमारी हालत थी
कि जो नाले में जो एक डायरिया हुआ करती थी पहले, उसे तालाब बोला करते थे, जिसमें पीने के लिए पानी जाया करता था, उसमें बहुजन समाज के लिए पीने का पानी भी नहीं लेने देते थे, और उसी पानी को आपने देखा होगा उस टाइम के जो ढोर डंगर थे वो भी पिया करते। तो हमारी क्या हालत थी कि हमारी हालत उस टाइम के ढोर डंगरों से भी बेकार थी। इसलिए माननीय काशीराम जी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने अपने एक पार्टी बनाई। जब पार्टी बनाई उन्होंने अपने बहुजन समाज को जगाना चालू करा, और माननीय हमारे महान पुरुषों और गुरुओं की मेहनत से, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय काशीराम जी थे, और छत्रपति साहू जी साहब महाराज थे, इन्होंने एक मेहनत करके संविधान में हमें आज़ादी का, संसद बैठने का एक संविधान बनाया, और जिसमें हमें आज़ादी के साथ रहना देना और अपने वोट देने का अधिकार दिलाया। लेकिन साथियों, हमें उस अधिकार को लगभग 75 वर्षों पहले साल हो चुके हैं, लेकिन 75 साल बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में दबे हुए हैं। हमारे साथ आप भी खुलकर कोई न्याय नहीं मिल रहा, हमारे न्याय को दबाया जा रहा है। लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने समाज को एक शिक्षित समाज बनाएंगे, अपने समाज को राजनीति में लाएंगे, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी की है जो हम अपने परिवार के, अपने मिलने वाले की जो भी समस्या है उसकी से खोल सकते हैं। वरना अगर हम ये चीज नहीं उठाएंगे, इसकी को किसी और के हाथ में चली जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी हमारे पास मौका है, 2026 का चुनाव आएगा, इसके बाद 27 में हमें दिखा देना है उसकी को खोलकर, जब भाई चंद्रशेखर आजाद को हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए भाई कहते हैं, भाई की तरफ से मैं बताना चाहता हूं, मजबूरी के साथ कभी मुझसे प्यार मत करना। मतलब भाई की आत्मा कहती है कि मजबूरी के साथ कभी मुझसे प्यार मत करना, एहसान करके मुझ पे कभी खुशियों का दान मत करना। दिल करे तो सच्चा प्यार करना, वरना अफवाह से कभी मुझे बदनाम ना करना। तो मैं, टाइम काफी हो चुका है, मैं इसी के साथ अपनी बात को थोड़ा सा विराम दूंगा, और अभी हमारे बाबू भाई यहाँ पे वो भी अपनी बात रखेंगे। इसी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।